बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। तो जी आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्ती रूटीन का व्लॉग आपके लिए। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो हाँ जी, यहाँ पे जो है वो टाइम 2:30-3 बजे का टाइम है। तो बच्चों को लग गई थी हल्की फुल्की भूख। नाश्ता इनको ऑलरेडी मैं करा चुकी थी, लेकिन फिर जी मैं ग्रॉसरी में जो है वो डॉन के ये लेके आई थी बन। तो बस वो फिर आपको पता है बच्चों का तो दिल होता है बस यही चीज़ें खाते रहें। तो बस फिर मैं उनके लिए यहाँ पे जो है शामी बने हुए थे, तो शामियों को फ्राई किया है मैंने, और उसके साथ जो अंडा बचा हुआ था उसको फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे जो है बन को भी हल्का फुल्का सा सेक लिया था तवे पे मैंने, और ऊपर केचप लगा के ज़बरदस्त सा जो है हम अपना बर्गर जो है वो रेडी कर लेंगे। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होती हैं, पता है आपको ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बड़े बड़े शौक़ से खाए थे ये, और वैसे भी उनकी फ़ेवरेट चीज़ है ये। इसके बाद जी मैंने ऊपर टिक्की जो है वो शामी जो था वो लगा दिया, ऊपर मायोनीज़ लगा दी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा हमारा जो बर्गर है वो घर में ही मैंने उनको बना के दे दिया था। काफ़ी हैवी किस्म का जो है वो बर्गर जो है ना वो बन के रेडी हुआ था, क्योंकि जो शामी थे ना वो मैंने बहुत पतले और बहुत छोटे नहीं बनाए थे, दरमियाने से साइज़ के बनाए थे, और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैवी हो जाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से जो है हमारे जो बर्गर है वो बन के रेडी हो चुके थे। तो साथ ही जिनके बाबा भी आ चुके थे, तो वो लेके आए थे सब्ज़ी वगैरह मैंने जो मंगवाई थी। तो वो मैंने सोचा कि पहले इन सारी चीज़ों को जो है वो शॉपरों से निकाल लूँ, इससे पहले कि ये जो चीज़ें हैं ना ये मुरझा जाए, धनिया वगैरह। तो वो फिर मैंने चिकन यहाँ पे मंगवाया था, रेसिपीज़ को शूट करनी थी उसके लिए। तो ये फिर चिकन है, इसको निकाल लिया साइड पे। उसके साथ ही जी यहाँ पे जो है वो धनिया पुदीना है जो है वो 2-2 3-3 गठियाँ आ चुका है। क्योंकि मैंने चटनी बनानी थी, तो चटनी की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि मैं शेयर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी आई हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं चटनी जो है वो रेडी करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ पूरे महीने के लिए, बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पुदीना, धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको चॉपरों से निकाल रही हूँ। तो जो है धनिया और पुदीना जो है उसको जो है अखबार में ना रैप करके अगर आप रख लेते हैं ना, तो आपका हफ़्ता डेढ़ आराम से गुज़र जाता है, बिल्कुल भी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। लेकिन ये है कि उसके लिए ये है कि आपने जो पत्ते जो आपको लगे ना रैप करने से पहले कि थोड़े मुरझाए हुए हैं या थोड़े से इस तरह हैं जो गीले-गीले से होते हैं, तो वो पत्ते आपने रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद ये आपने ये अखबार लेके इस तरह इसके अंदर ये फ़ोल्डर सा बना लेना है इसका, इस तरह रैप करके। तो सेपरेट जो है इन दोनों चीज़ों को रख देंगे, तो ये आपका जो है इंशाल्लाह एक पूरा वीक जो है ये धनिया पुदीना आराम से चल जाता है। तो मैं तो इसी तरह करती होती हूँ। अगर ये है कि अगर फिर भी हफ्ते में ये धनिया ना ख़त्म हो ना, तो फिर मैं कट करके ना ऊपर फ्रीज़ भी कर लेती हूँ इसके बाद। तो ये है कि इससे आसानी काफ़ी हो जाती है, जब मर्ज़ी आप जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि जब चीज़ की ज़रूरत हो तो चीज़ मौजूद ही ना हो। तो मैं इस तरह से ज़्यादा से मंगवा के ना तो वो भी रख लेती होती हूँ धनिया सेपरेट सा। लेकिन ये मैंने जो है वो चटनी के लिए मंगवाया था। यहाँ पे जो है अदरक लहसुन भी मंगवा लिया था मैंने। तो क्योंकि वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरा जो है ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला था, तो फिर वो भी मैंने मंगवा के, तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि सारी निकाल लेती हूँ, ताकि जो वॉश करने वाली चीज़ें हैं वो मैं सेपरेट कर लूँ। टमाटर वगैरह, खीरे और जी सारी सब्ज़ी जो है वो मैंने थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल भी मंगवाई थी। तो इन सारी चीज़ों को सेपरेट करके ना तो मैं जगह-जगह पे भी कर लूँगी साथ-साथ, और इनको जो है वो वॉश भी कर लेंगे। तो टमाटरों को भी जो है वो मैंने बास्केट में निकाल लिया है, इनको भी वॉश करके तो ड्राई करके फिर हम फ्रिज में जो है ना वो रखेंगे। तो साथ ही जो मैंने ना जो अपनी हांडी बनानी थी वो भी स्टार्ट कर ली थी। तो साथ-साथ जो है वो हम अपनी चीज़ों को जो है वो जगह-जगह पे भी रखते जाएँगे। तो यहाँ पे जो बन रहा है ज़बरदस्त सी जो है वो मैंने आलू पालक बनानी है। हाँ जी, आलू पालक जो है वो मेरे बेटे की फ़रमाइश पे उसको बहुत 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 पसंद है। तो जो है सालन वो मेरा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलो आज इसकी पसंद के साथ ये भी हंडिया बना देती हूँ। तो क्या फ़ारिग क्या बैठना है, तो बस फिर मैंने जो है ना वो पालक मंगवाई हुई थी, एक गट्ठी काट के ना धो के रख ली हुई थी पहले ही। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज ब्राउन किया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड कर लूँगी। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बनती है, और इतनी फ्रेश पालक आई हुई है बाज़ार में कि बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल ऐसे मलाई जैसी। तो यहाँ पे जो है टमाटर-शमाटर डाल के अच्छी तरह से मैं जो है हंडिया को भून लूँगी, और यहाँ पे हंडिया को भून के ना तो फिर साथ जो है वो मैंने चिकन वगैरह भी वॉश करना था।
तो बड़ा ही ज़बरदस्त अमेज़िंग सा व्लॉग और वीडियो होने वाली है आज की। काफ़ी मसरूफ़ियत, काफ़ी सारे काम जो है वो मैंने किए थे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पालक ऐड देखिए, पालक इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो फ्रेश है और वो बनी भी बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट, और जैसे मलाई होती है इस तरह। तो फ्रेश बहुत आई हुई है ना पालक। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी पालक के साथ-साथ ये सोच रही थी कि ना इंशाल्लाह जो है वो साग साग भी ला के ना वो भी पका लिया जाए, क्यों ना, क्योंकि अब ठंड हो गई है तो अब जो गैस को भी मौत पड़ने वाली है, गैस को दौरे पड़ने शुरू हो गए हुए हैं। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, जैसे गजरेला हो गया, गाजर का हलवा हो गया, या ये साग साग तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे और मेरे हस्बैंड को तो वो तो लाजमी है। अगर कोई गाँव से आया, सियालकोट से कोई आया तो वो तो फिर अम्मी वगैरह भिजवा देती हैं, लेकिन ये है कि सोच रही हूँ कि एक दफ़ा मैं खुद से भी बना लूँ, तो वो भी बना लूँ पहले, इससे पहले कि जो है गैस का मसला जो है वो शुरू हो जाए, तो फिर बड़ी मुसीबत बनती है, बिल्कुल भी फिर मज़ा नहीं आता इन चीज़ों को पकाने का। तो यहाँ पे जी मैंने आलू कट कर ली हैं, आलू मैंने 3 से 4 लिए हैं, क्योंकि आलू जो है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट डे जो है ना वो उसने इसी पालक और आलू का जो है ना वो मेरे से पराठा भी माँगना है कि मम्मा मुझे पराठा बना के दें, और माशाल्लाह बहुत शौक़ से, बहुत ज़्यादा शौक़ से वो जो है ना वो ये सब्ज़ी खाता है, और मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं बनाती भी उसी शौक़ से हूँ उसके लिए, मैं खुद भी बड़े शौक़ से खाती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे होता है कि अगर उसको ये चीज़ पसंद है, सब्ज़ी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, अगर बच्चा खाता है तो ज़रूर बनानी चाहिए। और साथ वो उसको देसी घी या मक्खन दो तो बहुत शौक़ से खाता है। और ये चीज़, ये इंटरेस्ट ना उसे गाँव से आया है, जब भी नानों के पास जाता है तो उधर जो उसकी मामी हैं, उसकी आंटी हैं, तो वो माशाल्लाह बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, सारी चीज़ें तो वो उधर से उसको आदत पड़ी है ये घी मक्खन खाने की ना, तो अच्छा लगता है। इससे ये है कि बच्चे जो है ना वो ग्रोइंग एज में है, तो अच्छी बात है अगर वो इन चीज़ों में आए। ये जो बाहर का आजकल जो है जंक फूड और ये चीज़ें कम खाएँ तो बेहतर है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो है वो पालक के पानी में ही जो हमारे आलू भी गल चुके थे अच्छी तरह से, और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यहाँ पे मैं तेज़ आँच करके जो है वो अच्छी तरह कुक कर लूँगी, इसको भून लूँगी। उसके साथ ही मैंने जो है वो मेथी डाल दी है। वो मेथी डाल के जो है वो हमें अच्छी तरह से इसको जो है वो कुक कर लेंगे। और आजकल जो है ना वो सर्दी के साथ-साथ जो गैस का भी इशू जो है ना वो होना शुरू हो गया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ हमारी तरफ तो इंशाल्लाह अभी तो लगता है कि अभी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे सर्दी ज़्यादा होती जाएगी ना तो ये गैस का इशू जो है वो बन जाता है इधर भी। तो यहाँ पे जी साथ ही साथ मैं जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू के समोसे की स्टफ़िंग और स्प्रिंग रोल की जो है वो स्टफ़िंग से शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने पैन में जो है ना वो ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया है, थोड़ा-सा हाफ़ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है। इसके साथ जी यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है। आई थिंक 1 पाव होगा, तो उसको हम अच्छी तरह से जो है वो रफ़ सा जो है हल्का-फुल्का भून लेंगे, ताकि इसकी जो है वो स्मेल कच्चापन जो है वो थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए। इसके बाद जी हम डाल देंगे इसमें पानी, और मसाले हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और ये समोसे, छोटे समोसे बनाऊँगी मैं कीमे के, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। और वो इनके बाबा जो शाम को आते हैं ना तो फिर उनको जो है चाय के साथ मेरा दिल होता है ना कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैं इनको फ्राई करके या बना के दूँ। खाना तो वो ऑफ़िस से ही दोपहर का उनका होता है, लेकिन ये है कि आके जो है ना वो शाम की चाय के साथ मेरा दिल होता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि कीमा पड़ा हुआ है तो क्यों ना ये बना के रख लिए जाएँ समोसे और रोल। और वो मैं पट्टियाँ जो है ना वो ग्रोसरी के साथ ही ले आई थी, समोसा पट्टी और रोल पट्टी। तो बस यहाँ पे जो है वो हम उसके लिए चीज़ें रेडी कर रहे हैं। तो साथ ही मैंने थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, नमक और हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है वो थोड़ी हल्दी डाल दी थी, और पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया। इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब जी एंड पे आपने प्याज़ बिल्कुल शुरू में स्टार्ट में नहीं डालने, ये जो है एंड पे हल्का-फुल्का सा प्याज़ों को भी भूनना है। यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज़ जो है वो चॉप कर ली थी। इसके साथ ही जो है वो मैंने जो है बंद गोभी डालनी है इसमें, और जो है थोड़ी-सी शिमला मिर्च जो है वो स्लाइसेस बारीक-सी कट करके वो डाल देंगे। थोड़ा क्रंची सा टेस्ट जो है वो रहे इसमें, बहुत ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे। इसके साथ ये कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये जाएगी। मसाले बिल्कुल आपने हल्के रखने हैं, बहुत तेज़ नहीं रखने, और बहुत मज़े के बनते हैं घर में साफ़-सुथरे तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है हम हल्का-फुल्का सा जो है वो इनको भी भून लेंगे, और उसके साथ ही जो हम अपनी वेजिटेबल जो है वो शामिल कर देंगे। तो ये जो है जी वेजिटेबल जो है ये देखिए, ये भी मैंने कितनी बारीक सी कट की हुई है, वैसे ही बिल्कुल जैसे बाज़ार में समोसों में, रोलों में
जो है वो कट की होती है, बहुत मोटी मोटी नहीं, बारीक सी कट की है। मेरे पास जो पीलर है ना उससे बड़ी अच्छी तरह अच्छी ये गोभी ना इस तरह बारीक कट हो जाती है, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा है, तो मैं तो उसी से कट करती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने ना सब्जियां भी डाल दी हुई हैं, तो ये जी सब्जियों को हल्का फुल्का सा हम कुक कर लेंगे। इसके बाद जी इसमें जो है वो थोड़ी सी जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च जाएगी, और इसके साथ जो है वो नमक वगैरह आपने चख लेना है, चेक कर लेना है, और जो है कमी पेशी जो है वो आपने देख लेनी है इसके अंदर। और इतने लजीज और बाज़ार से भी अच्छे आपके जो है वो समोसों की स्टफिंग जो है वो बन के रेडी होती है। और अगर आपको बनी बनाई पट्टियाँ आप ले आते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो और ही काम आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। अब जी सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस जो है वो हाफ़ हाफ़ टी स्पून जो है वो ना वो मैं इसमें एंड पे शामिल करके, तो इसको भी जो है इसकी भी बुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से कि ये पानी पानी ना रहे, बिल्कुल ड्राई हो जाए मटेरियल हमारा। ऑयल भी हमने कम शामिल किया है, ऑयल आपने बिल्कुल कम कम ही डालना है कि बहुत ज़्यादा जो हमने ग्रेवी टाइप ना बन जाए, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा जो है वो हमारा जो है वो मसाला जो स्टफिंग है ना समोसों की, वो हमारी थोड़ी सी ना ड्राई ड्राई रहे। और यहाँ पे जो है मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, तो मैंने सोचा चले पहले इसको फ़िनिश करते हैं, तो मैंने फिर वही वाला डाल दिया था इनके ऊपर ज़रा थोड़ी सी ग्रीनरी के लिए। और बस हल्का फुल्का सा भून के तो ये हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी थी, इसको ठंडा कर लेंगे। और दूसरी तरफ जी यहाँ पे मैंने चिकन को रखा था डीफ्रोस्ट होने के लिए, और ये जी है वेजिटेबल्स है जो जो कि स्प्रिंग रोल में यूज़ होगी, गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। तो ये चिकन का मैं बता रही थी, ये मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए माइक्रोवेव में रखा और मैं भूल गई, और वो बेचारे की जो है ना वो मत्ती मारी गई, इतना कुक हो गया। तो बस ये है कि बस हो जाता है ऐसे कि इंसान रोबोट थोड़ी ना है कि बस कभी कभार हो जाता है ऐसे। तो फिर यहाँ पे जो है वो चिकन की जो मत वजी हुई थी ना उसकी फिर मैंने मज़ीद मत मारी, और उसको मैंने हल्का हल्का सा बारीक बारीक सा जो है वो बारीक सा कट कर लिया है। मैंने बॉयल नहीं किया, मैंने इसकी स्टफिंग जो है वो चिकन को जो है इस तरह ही कुक करना है, बॉयल चिकन नहीं डालना, यानी बॉयल करके श्रेड करके भी लोग डालते हैं ना, लेकिन ये है कि मेरी थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है, और हर एक का अपना तरीका है, अपना मेथड होता है चीज़ें बनाने का। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ और बहुत मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। मेरे बच्चों को स्प्रिंग रोल तो बहुत ही पसंद है, जब भी मैं रोज़ों में रमज़ान में बनाती हूँ तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लंच बॉक्स के लिए भी और वैसे भी घर में चाय के लिए भी ना ये बना लिया करूँ कि अगर बच्चे शौक़ से खाते हैं तो वो चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए आपको। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना के तो बच्चों को कहें कि ये खाएँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी वेजिटेबल है, इसमें चिकन है, सारी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने चिकन को रख दिया था पकने के लिए, साथ इसमें मटर डाल दिए थे क्योंकि मटर देर से गलते हैं, तो मटर भी डाल दिए थे। साथ हमने डाल दिया था पानी, और अब हम इसको हल्का-फुल्का सा जो है इसकी बुनाई कर लेंगे। चिकन हमारा बेचारा पहले से ही गला हुआ है, समझें कि बिल्कुल ही हवा से गल जाता है, तो यहाँ पे चिकन और मटर बिल्कुल गल चुके थे। और यहाँ पे ये देखिए जी बंद गोभी, और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि जो मटर थे ना, मैंने ग्रोसरी करने गई थी ना तो वहाँ पे निकले हुए मटर थे, फ्रीज़ हुए हुए। कंपनी मुझे याद नहीं, लेकिन ब्रांड मुझे याद नहीं है। किलो जो है वो मुझे 500, आई थिंक 500 या 550 के पड़े, और यकीन करें इतने फ्रेश मटर है इसमें। बाज़ार में मटर अभी 250-300 हैं, लेकिन अगर किलो लाते हैं तो उसमें आधा किलो जो दाने वो नहीं निकलते। तो मुझे तो ये बेस्ट लगा कि जो है वो निकले हुए दाने किलो, और वो भी इतने फ्रेश और ज़बरदस्त, यकीन करें कि बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि आप भी मस्ट इस चीज़ को जो है वो ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं गैस को चेक कर रही थी कि इस टाइम गैस को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि तो गैस बंद तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, गैस है थी। लेकिन यह कि मुझे इतनी ही आँच चाहिए थी, मुझे बहुत तेज़ आँच नहीं चाहिए थी। यहाँ पे वेजिटेबल डाल देंगे। उसके बाद हमने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने हैं, हमने जस्ट नमक और काली मिर्च इसमें शामिल करनी है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी हमारी वेजिटेबल्स हैं या अपने टेस्ट के हिसाब से हम वो शामिल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी, आसान सी जो है वो रेसिपी है। हमने इनको कुक भी बहुत ज़्यादा नहीं बाकी सब्जियों को करना, जस्ट हमने चिकन और मटर जो है वो उनको गला लिया है। तो यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे जब थोड़ी सी, और उसके साथ ही साथ जो है वो 1 टेबल स्पून आई थिंक हो गई होगी, क्योंकि हमने सिर्फ यही स्पाइसेस डालने हैं। इसके अलावा जी सॉल्ट डाला था मैंने इसमें, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जी उम्मीद करती हूँ आपका आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी मस्ट कर दिया करें, और जी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको व्लॉग वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं या रेसिपीज़ वाली जो है वीडियोस वो अच्छी लगती हैं।
तो यहाँ पे जो है वो मैंने जो है अगले नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने सिर्फ स्टफिंग बना दी थी रात को और ये नेक्स्ट डे है, तो फिर मैं सुकून से बैठ के तो ये इनको फ़िल करना शुरू कर दिया था समोसों को। ये देखिए मैंने पट्टी जो है वो रोल पट्टी और समोसा पट्टी जो है वो बनी हुई लेके आई थी। तो ये पे बस यहाँ पे हम 1-1 टेबल स्पून डाल के तो मैं जो है समोसों को रैप करना शुरू कर दिया है। और यकीन करें इतनी सी स्टफिंग से ना इतने ज़्यादा समोसे जो हैं वो बन के रेडी हो गए थे और बड़ा ही अच्छा ये जो है आपका बजट फ्रेंडली जो है ना वो सिलसिला हो जाता है कि आप सुकून से जब दिल करे निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। और बाज़ार में ये छोटे से समोसे आप जो है ना ये 45-40 का जो है वो हो चुका है। तो आप ये सोचिए ना कि हमने कितना जो है मटेरियल वो बनाया है और उसमें हमारे कितने ज़्यादा जो है वो समोसे इंशाल्लाह बन के रेडी हो जाते हैं और सुकून से सफाई से अपने हाथ से बने हुए होते हैं और वो बरकत भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन चीज़ों में होती है जो आप अपने हाथों से काम करते हैं, सफाई से काम करते हैं। और बस जी रात को मैं काफ़ी थक गई थी, चिकन शिकन समेटा, फिर ये है कि हाँ रोटी छोटी बनाई, खाना शाना खिला के तो स्टफिंग फिर मैंने जो है ना वो टिफ़िन में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा कि बस अब ये है जो है ना वो सुबह आराम से जो है वो मैं बैठ के तो जो है वो इनको जो फ़िल कर लूँगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अभी ही अपने आप को इतना थकाऊँ और किचन में खड़े-खड़े ना बंदा थक जाता है। यकीन करें कि बहुत मेहनत लगती लगती है चीज़ों की रिकॉर्डिंग में, रेसिपीज़ की रिकॉर्डिंग में। तो बस आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन ना मिले तो फिर बंदा डिसहार्ड हो जाता है कि बिल्कुल भी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आप भी प्लीज़ कोशिश किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें। क्योंकि इंसान जब काम शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि वाकई इस काम में कितनी मेहनत है और हर काम में ही मेहनत है। लेकिन ये है कि वाकई यहाँ पे ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को हर चीज़ की डिटेल देखना करना, कैमरा सेट करना। तो बस जी अगर आपको मेरे व्लॉग, मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो है वो वीडियो को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो है वो हमें भी अपनी मेहनत का जो है वो सिला मिल सके। और जी बस आपके लिए और अच्छे-अच्छे से व्लॉग जो हैं और या वीडियोज़ जो हैं वो मैं लेके आ सकूँ। तो यहाँ पे जो है वो साथ-साथ मैंने रोल को रैप करना शुरू कर दिया। सारी शीट्स मैंने खोल के रख ली थी ताकि जो है वो आसानी से जो है वो रैप कर सकूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने भर-भर के कितने अच्छे हैवी किस्म के जो है मैंने रोल बनाए हैं। और यहाँ पे साथ-साथ जो है वो चिकन और वो सब्ज़ी इतनी मज़े की लग रही थी ना, उसके साथ-साथ मैं खाती भी जा रही थी। बस यहाँ पे जो है वो मैंने मैदे की ना वो बना ली थी, क्या कहते हैं उसको, मैदे का मेज़ा सा बना लिया था इसके जो है ना वो जोड़ने के लिए। तो आप अंडे से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने मैदे से किया है। बड़ी अच्छी को से जो है ना वो बंद हो जाते हैं पट्टियाँ। और बस यहाँ पे वन बाय वन जो हम अपने सारे समोसे जो हैं वो बना लेंगे। समोसा जो है वो रोल करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये है कि ये मुझे सबसे ईज़ी लगता है। तो देखिए देखिए झटपट से आराम से कितने अच्छे कितने ज़्यादा हमारे जो है वो रोल और समोसा जो है वो बन के रेडी हो चुका है ज़बरदस्त सा। और बस अब क्या है जी मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़ और बस जब दिल करेगा आराम से निकालेंगे। कोई मेहमान आता है तो उस हिसाब से फिर बंदा निकाल के, और ये भागा-दौड़ी नहीं मचती कि बस बाज़ार से ले आइए वो, या आराम से निकाला। और फिर यहाँ पे जो है मेरे पास ये जो है वो था शीट थी, इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से इनको डाल के डिश के अंदर रख के तो मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और बस जी फिर नेक्स्ट डे ये था कि चाय के साथ मैंने फ्राई किए। मैंने कहा चले फ्राई करते हुए आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे समोसे और जो है वो रोल जो है मैंने फ्राई भी किए थे और बहुत मज़े के, बहुत अमेजिंग से बने थे। ज़बरदस्त से चाय के साथ आप भी ज़रूर खाइए, बनाएँ और थोड़ा-सा हिल के बड़ा अच्छा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है हमारी ज़बरदस्त सी वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को लाज़मी कर दें और शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ओके जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।